कभी कभी ना जैसे हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल ही नहीं होता है। इवन दो ये लास्ट मिनट प्लान था, बट ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि इसकी स्टार्ट कैसी ही हुई थी और कैसे हम चिड़चिड़े से हो गए थे बीच में, बट एंडिंग काफ़ी ब्यूटीफुल रही एंड आई विल रिमेंबर दिस डेज। आज मैं जब बैठ रही हूँ इसको एडिट करने के लिए तो आई एम लाइक ठीक है यार, ऐसा भी दिन आया था बट स्टिल एंजॉय कर ही लिया। आपको ब्लॉग में पता चलता ही रहेगा। तो जैसे अपने वायनाड की सीरीज़ में देखा था कि हम तामरश्री पहुँचे थे, तो घर पहुँचते पता चला कि लाइट वगैरह नहीं थी, तो हम टॉर्च वॉर्च मार के फ्रेशन अप हो गए। फिर हम वैसे ही सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे हमने बस पकड़ी और सीधा हम अधिवारम के लिए निकल गए। हालांकि बस 1 घंटा लेट थी। 8 बजे से हम बस स्टॉप पर सिर्फ चाय पी रहे थे। फिर हमने पता चला अधिवारम में पहुँचने के बाद कि बस 12 बजे नेक्स्ट बस आएगी जो तुषारगिरी वाटरफॉल के पास लेके जाएगी, बट 2 घंटा कौन ही वेट करता। तो हमने ले लिया शेयरिंग वाला ऑटो। अब जैसे ही शेयरिंग वाला ऑटो लिया तो इसमें पूरे बच्चे भरे हुए थे जो मदरसा जा रहे थे। हालांकि थे वो वेरी क्यूट एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड बहुत चुप चुप से थे। एंड इस दिन बारिश इतनी थी कि बेजार हो गया मुझे। अब ऐसा था कि यार बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं वाटरफॉल, ऐसा ना हो कि वाटरफॉल में भीगने ही ना मिले। अब तो जैसा भी था भाई जाना था, क्योंकि हम आधे रास्ते पहुंच गए थे और अधिवारम से तुषारगिरी वॉज ओनली 7 किलोमीटर्स। तो जैसे जैसे हमने बातें करते करते हमने पहुंच गए और फिर वहां पे जाने के बाद आप देखोगे कि फिलहाल हम लोग पहुंच गए तुषारगिरी एंड यहाँ से रेनकोट पहनना है, अंदर चलते हैं। जिप लाइन आई डोंट नो खुला होगा कि नहीं, बट अगर खुला है तो करेंगे ज़रूर। टिकट का चार्ज था पर पर्सन 30 रुपीज़ और एंट्री का टाइमिंग था 9 to 5 o'clock तक शाम के। तो हम आए हैं वाटरफॉल देखने। वाटरफॉल इतनी बारिश में हम देखने आए। बारिश कम थी क्या? तो जैसे ही हम एंटर करते ही हमको ये सबसे पहला वाला छोटा वाटरफॉल दिखता है। एक्चुअली मैं इसको वाटरफॉल नहीं कहूँगी, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से पाइप फूट गया है और पत्थर के ऊपर से आ रहा है। और मैं कंटिन्यूसली इसी चीज़ का मजाक बनाते बनाते हम लोग फन करते करते जा रहे थे। एंड ये छोटा सा मिनी ब्रिज है, इसको आप क्रॉस करो। उस दिन वाकई में बहुत ज़्यादा गर्दी थी, मतलब इतना रश मैंने देखा नहीं था। आई वाज लाइक यार इतना रश क्यों है आज। शॉर्ट्स लेने में इतने मगन थी कि मुझे फैमिली पीछे किसी ने देखा और वो लोग रिकॉग्नाइज करे कि मैं पताम्बी में मुझे कहीं पे देखा है। पता नहीं टीचिंग करते हुए देखा या व्लॉग करते हुए देखा, आई डोंट नो, बट वो लोगों ने शायद मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मेरे घर में बात कर रहे थे। इधर से ऊपर कहाँ जा रहे हैं लोग? क्या पताम्बी कर रहे थे। देखा होगा मेरे को। कितने बार गई हूँ मैं पटाम्बी, पता है? ऊपर क्या है? अरे वो सेकंड और थर्ड वाटरफॉल की तरफ जाएंगे? थोड़ी रहेगी। हाँ। बस कोई चीज का ख्याल रखो। अब हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों से मिलने। बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे और बहुत ही खास दोस्त हैं। और स्नेहा के तो बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं, मतलब स्नेहा तो उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ना चाहती है। अब जिन लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको बता दूँ कि हम पे पिछले सीरीज़ में, आपने अगर नहीं देखा तो हम पे लीचीज़ का अटैक हुआ था वायनाड सीरीज़ में। तो वही उसके बारे में ही बात कर रहे थे कि जैसे हम वाटरफॉल जाएंगे तो हमको बहुत सारे लीचीज़ मिलेंगे वहाँ पे। और मैं स्नेहा का ही मजाक उड़ा रही थी, मधुरा का, क्योंकि वो दोनों को सबसे ज़्यादा नफरत है। और बस ऐसी ही मस्ती मजाक करते करते हम निकल गए आगे। बारिश पड़ रही है। दुनिया वाले देखो भाई, सिनेमैटिक ना हो पाएगा हमसे क्योंकि बहुत रश है, बहुत रश है। ये देख रहा, इतना बड़ा स्नेल है, ये देख, वाओ, ये देख, दिखा? हाँ, कितना लंबा से फैला हुआ है, देख। स्नेल कब बोला मैंने? स्नेल देखना कितना लंबा है।
अब एक पॉइंट था जहाँ पे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फिर गया था, वो था रश को देखकर। इतनी रश थी ना, और सब लोग कैमरे को देखकर भी जानबूझ के बीच बीच में आ रहे। इतना मैं चिढ़ रही थी ना उस दिन। और फिर जैसे ही बारिश तेज़ हो गई और सब शेड में आ गए, तो मैंने बोला भाड़ में जाए फ़ोन, मेरे को फ़ोन की फ़िक्र नहीं है, इस वक्त मुझे सिर्फ शॉट्स लेने हैं और अपनी मेमोरी को सेव करके रखना है। तो मैंने गई बारिश में भीगते भीगते, और फ़ोन भी भीगता रहा मेरा। आई डिडंट केयर अबाउट माई माइक, आई डिडंट केयर अबाउट माई फ़ोन। मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया और चलो शॉट्स ले लिए। इट वॉज़ लाइक वर्थ इट एट दैट टाइम, इवन दो माई फ़ोन इज़ नॉट वाटर प्रूफ गाइस। तो सोच सकते हो मेरे दिल पे कितनी खंजर, और ऊपर से फ़ोन का स्टोरेज ना मेरा भर गया था। तो जैसे हम आगे निकले तो वहाँ पे मैंने देखा एक मिनी सा अगेन वाटर का फ्लो था। आई वोंट कॉल दैट एग्जैक्टली अ वाटरफॉल, बट वो जो सेकंड वाटरफॉल था या थर्ड वाटरफॉल था जो कि ऊपर है ना, तो वहाँ से फ्लो होके वो नीचे तक आ रहा था, और वो उसी का हिस्सा था। यहाँ से ऊपर से हम जा सकते हैं, एकदम टॉप वाटरफॉल व्यू मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब सिर्फ पानी का जो झरना है वो दिखेगा। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, जिनको चेंज वगैरह करना है कर सकते हैं। मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था कि मैं सेकंड और थर्ड वाटरफॉल भी देखूं, बट मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था क्योंकि बारिश कंटिन्यूस नॉन स्टॉप हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ पे बंद किया हुआ है, फिर भी वहाँ पे आके बैठे हुए वो लोग, जंगली लोग, उनकी वजह से ही फिर वहाँ पे ना बंद हो जाता है और फिर हमको भी नहीं मिलता है। उसमें से जो ग्रीन टी शर्ट वाला है ना, वो एक बार गिर भी चुका है, फिर भी वो वहाँ पे बैठा है। जूम किया तो ये आ रहा है। तो अभी वक्त आ गया है नीचे उतर के जाने का। इसको देख कैसे कांप रही है। तो इतनी दूर क्यों है, कैमरे में भी नहीं आ रही है। तो अभी वक्त आ गया है घर जाने का। सुबह से हम लोग आए हुए थे और अभी कुछ 2:30 हो रहे हैं। लंच करते हैं फिर घर पे निकलते हैं। खैर मैं बेला वाटरफॉल देख के ही एग्ज़िट कर रही थी। सुना है दूसरा और तीसरा जो वाटरफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वाले से भी ज़्यादा बड़ा है। तो मेरा काफ़ी देखने का मन था, बट क्या ही कर सकते हैं, शायद वो दिन मेरा दिन नहीं था। बट आप लोग अगर चाहो तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा था, क्या था। मैं दूसरी बार ज़रूर ट्राई करूँगी जाने की। ये है बिंदासपुरी जो जा रही है हाथ धोने वो भी इतने बड़े वाटरफॉल में। अगर ये मर गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। इसके मरने के बाद अंतिम संस्कार हम यहीं कर देंगे अकॉर्डिंग टू हर ख्वाहिश। यहाँ से थोड़ी दूर पे जिप लाइन है, सोच रही हूँ कर लूँ, देखते हैं मिलते हैं तो कर लेते हैं। ये क्या है, हाथी है ना रे, हाथी है ये। हाँ वो देख, वो जो स्टोन है ना हाथी का शेप है। सो वहाँ पे जो ऊपर है ना वो हाथी है। यहाँ पे जिप लाइन है, यहाँ पे जिप लाइन है और मैं सोच रही हूँ मैं जाके आऊँ। मजा आ रहा है इसको सबको जो भी जा रहे हैं। वैसे 15 से लटक के जा रहे हैं। भाई जिन को करना है, जो करना है आ सकते हो। चलो करते हैं जिप लाइन, देखते हैं क्या सीन है, कितना चार्जेस है, क्या है। फलाना डुमकाना कहाँ से, कितना टिकट है? टिकट एंड हाउ मच इट इज? 300 1 person 300 जाएगी। तू पहले जाके आ। किधर का? गोवा गोवा गोवा। और फिर मैंने ठान ही लिया कि मैं जाऊंगी इवन दो आई एम एक्रोफोबिया। फिर भी यहाँ पर
हो रहा है बिंदास खुरी का। ये फूटेगा नहीं ना? पक्का ना? मेरा 500 दिख रहा तो ये पकड़ लूंगा। निकालू पाऊँ? तेरा पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए? बैठो ना बैठो ना बैठो। ये बिकता। कम ऑन मधुरा, गो फॉर इट। जस्ट इमेजिन मैं एक्रोफोबिक होके गई हूँ। अभी हाथ जोड़ के देखो, दोनों ऐसा बैठेगा, उधर से सीढ़ी के ऊपर जाके वापस। ओके रेडी, जाओ। उसकी पट रही है। देखा भी नहीं। लेकिन नीचे व्यू बहुत मस्त है। हाँ, ब्रिज के नीचे भाई साहब। बंद करके जा रहे। फटी पड़ी उसकी। मधुरा कैसे था? नीचे व्यू देखा है ना? ओ भाई, है ना? वर्थ इट है, बहुत सुंदर है। तुम क्या मुझे ब्रेन वॉश कर रही है? कोशिश कर रहे हैं। देख मेरी फटी पड़ी। बहुत ही मजे का था, लिटरली एंजॉयड। एंड मैंने जिपलाइन पहली बार की है एंड इट वाज टोटली वर्थ इट। लाइक लिटरली आई वुड सजेस्ट एवरीवन शुड ट्राई इट एंड 300 इज वर्थ इट। आई विश मैं वहाँ का व्यू कैप्चर कर पाती, बट वहाँ पे जो ब्रिज है ना, वहाँ से मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या देखा। वहाँ से दिखेगा अगर हम उस ब्रिज की तरफ जाएंगे तो। लिटरली मैंने ऊपर से देखा है, सो यू कैन इमेजिन कितना खूबसूरत व्यू हो सकता है। लेट मी शो यू मैं किस व्यू की बात कर रही थी। हाउ आई विश कि मैं जिपलाइन में फ़ोन लेके जाती, मज़ा आ जाता, बट यू नो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे को एक्रोफोबिया है, मुझे डर लगता है हाइट से। तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके थी। हाउ आई विश गोप्रो लाती, बट नो रिग्रेट्स क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। एंड हर चीज़ अगर मैं कैमरा में दिखा दूँ तो आई डोंट थिंक वो फेयर भी होगा। जो जिपलाइन जाती है सीधा वहाँ पे जाती है, ठीक है, और ये रास्ते में व्यू दिखता है। लिटरली वी कैन सी दिस, वी कैन सी दिस ऊपर से। और ये तो सिर्फ एक पार्ट है, उस तरफ का भी बाकी है, वहाँ से आता है लिटरली। एंड यू कैन सी द पहाड़ दे। वही ऑटो बुला लिया जिसमें हम सुबह गए थे क्योंकि ये बेस्ट है यहाँ पे एंड इनका चार्जेस भी लो है। भाई व्यू इतना खूबसूरत व्यू है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। यहाँ पे रिक्शा रुकवा के मैंने एक क्लिप लेने के लिए कहा है। लुक एट द व्यू ओवर देयर पे, दैट मॉस्क, ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी। यहाँ पे आ गई है चिकन बिरयानी लंचन रेस्टोरेंट से। तो हम लोग घर पे पहुँच गए हैं आफ्टर 4 days वेकेशन।
और अभी हम लोग निकलेंगे तिरूर के लिए। ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 9 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो यहाँ से कोड़ीकोड जाना है, कोड़ीकोड से स्टेशन जाना है, तो रश एंड में इससे पहले भी यही रूटीन दिखा चुकी हूँ। तो मिलते हैं सीधा तिरूर पहुँचने के बाद। अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो कैप्चर कर लूँगी, और मेरे पास बैटरी भी नहीं है इतना। जब तक मैं जाके रेडी होती हूँ क्योंकि 10 मिनट में निकलना है और फिर फटाफट ट्रेन पकड़नी है क्योंकि 9 बजे शार्प पहुँचना है। एंड यहाँ से 1.5 आवर का रास्ता है। अगर ट्रैफिक मिला तो एटलीस्ट 2 आवर्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम 2 आवर्स में पहुँचे थे। सो विदाउट एनी डिले जल्दी से चलते हैं।